गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे 30802500 तो सबसे पहले कोडेक्स लिसनर लिखा आएगा, जो कि नाम है एक भविष्य की किताब का। और इस भविष्य की किताब को बिल गेट्स ने 1994 में 3,08,250,000 में खरीदा है, जो कि $250 होते हैं, इतने में खरीदा है, जिसकी कीमत अगर आज के टाइम पे इसकी वैल्यू लगाई जाए तो वो होती है 400 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक किताब के। और खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसे टेक्नोलॉजी की इतनी समझ है। क्या देखा होगा इस किताब के अंदर? इस किताब के अंदर साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लिखा हुआ है। अभी हम जिस साइंस में जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, उस समय को आज से 500 साल पहले ही लिख दिया था लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसे बोलते हैं जो हर एक फील्ड का मास्टर हो। 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे। तब एक्सरे भी नहीं था, जो कि आज के मॉडर्न साइंस का स्केचेस के सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे, इतने जानना था कि ये कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को खोद करके इंसान को निकाल करके उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करते थे, ये देखने के लिए कि इंसान की बॉडी बनी किस तरीके से है। आप स्क्रीन पे ये सारे बॉडी के स्केचेस देख रहे हो, ये इन्होंने बनाए हैं। बाहुबली मूवी में बल्लाल देव का रथ आपने ये देखा होगा, पर अब ये इमेज देखो, विंची ने इस रथ का डिजाइन तब के समय में बनाया था। इनके पास में इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल्स थी। अब ये वर्ड्स, इम्पॉसिबल वर्ड्स का मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सुनना। आप ये फोटोग्राफ देखो, ये है इटली के मैप की, जो कि सैटेलाइट व्यू से देखने के बाद में ऐसा नजर आएगा। और अब ये स्केच देखो, जो कि 16वीं सेंचुरी का है, जिस वक्त सैटेलाइट नहीं होती थी। इन्होंने सिटी को इमेजिन करके ऐसा स्केच ड्रॉ करा कि अगर सिटी को ऊपर से देखा जाए वो इस तरह से नजर आएगा। उस वक्त एरोप्लेन नहीं होते थे, कोई ड्रोन सिस्टम नहीं होता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नहीं होती थी कि जिससे सिटी को ऊंचाई से देखा जाए। मतलब कि विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिटी को इतनी ऊंचाई से इमेजिन कर लिया था। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए, राजाओं को चिट्ठियां लिखी चैलेंज करके कि मैं आपको ऐसे ऐसे हथियार बना करके दे सकता हूं जो कि आपके दुश्मनों की सेना को चूर चूर कर सकती है। टैंकर की खोज है वो विंची के बनाए हुए डिजाइन को देख करके की हुई है। 500 साल पहले विंची के पास एक ऐसी लड़ाकू मशीन का डिजाइन था जो कि कछुए की शेप में था, जिसके चारों तरफ से तोप लगाई जाती थी और हर एक दिशा के अंदर उसे घुमा करके हमला कर सकते थे। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंची ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसकी पूरी डिजाइन तैयार कर ली थी। हमने अभी तक यह पढ़ा है एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, पर इनका जन्म भी नहीं हुआ था। 100 साल पहले ही विंची ने हवा में कैसे उड़ा जा सकता है, इसका पूरा मैकेनिज्म तैयार कर ली थी। असल में विंची जो थे पक्षियों से बहुत प्यार करते थे और वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते और पिंजरों से आजाद करते। अब क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ बहुत वक्त बिताया है, तो पक्षियों को ऑब्जर्व करते कि पक्षी उड़ कैसे पाते हैं। एक दिन उनका भी उड़ने का मन किया, हवा में सैर करने का मन किया। तब उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। ये पक्षी को केज में रखते, उस केज को खोलते, जैसे ही पक्षी उड़ने लगता वो उस पक्षी को ऑब्जर्व करते और उसका स्केच बनाने लग जाते। असल में विंची जो थे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके उसका स्केच तैयार कर लेते ताकि पता लग सके कि पक्षी उड़ क्यों पा रहे हैं। और इस प्रोसेस को समझने के लिए इन्होंने फ्लाइंग मशीन बना ली थी। इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था, जो कि आप देख सकते हो। इसमें इंसान को बैठने की जगह भी बनाई गई है। सेबेस्टियन लियोनार्डो इनको पैराशूट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है, पर अम्ब्रेला के जैसे स्ट्रक्चर को लेकर हवा में उड़ता इंसान का स्केच सबसे पहले विंची ने ही बना दिया था। ये सुनकर तो मैं भी दंग रह गया। 26 जून 2000 में एड्रियन निकोलस विंची के स्केच को देख करके पैराशूट बनाया और उस पैराशूट को लेकर के 10,000 फीट की ऊंचाई पर वहां से छलांग लगा दी और छलांग लगाने के बाद में वो सही सलामत नीचे आया। इस प्रकार विंची की स्केच सही सलामत साबित हो गई। इनकी लाइफ का सबसे डिस्प्रेस प्रोजेक्ट था, इन्होंने बहुत टाइम दिया था उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो था मोनालिसा की पेंटिंग। 14 साल इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में दिए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए बाल से भी छोटी ब्रश का यूज किया गया था। सोचो टेस्ला ने अब सेल्फ ड्राइव कार को लॉन्च किया है, पर विंची का एक स्केच है। इन्होंने सेल्फ ड्राइव व्हीकल का मॉडल बनाया है, जिसका नाम इन्होंने रखा था सेल्फ प्रोपेल्ड कार। इस दुनिया में पहली कार बनी है 1886 में। उससे भी पहले कार तो छोड़ो, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल बना दिया, वो भी 500 साल पहले, जिसको वो एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं सकते थे। तो सोचा ये अभी के टाइम पर होते तो टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर के ये कार को हवा में उड़ा लेते। अभी तक मैंने जितनी भी खोजें बताई है, या इससे कई ज्यादा साइंटिफिक आर्टिस्टिक खोजें, या कई मिस्टीरियस, जैसे कि आसमान का रंग नीला क्यों है, पक्षी हवा में कितनी देर तक उड़ सकते हैं, ये सारी चीजें कोडेक्स लिसनर बुक में लिखी हुई है, जिसको बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसकी अगर आज की वैल्यू देखी जाए तो 400 करोड़ है। लोग इनको बोलते हैं कि ये साइंटिस्ट है, कई इन्हें पेंटर बोलते हैं, कई इन्हें आर्टिस्ट बोलते हैं, तो कई इन्हें वापिस से साइंटिस्ट बोलते हैं।
इसके लिए इनके लिए एक वर्ड्स है, वो है पॉलीमेथ, द किंग ऑफ एवरी प्रोफेशनल, जो कि होता है हर फील्ड का बादशाह। आज की वीडियो में इतना ही और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो कि लियोनार्डो दा विंसी की लाइफ के ऊपर पार्ट 7 अब उनके विचारों के बारे में जानेंगे। बाकी मेरी तरफ से आपको राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ना भूलें।